बाद एक नई ऊर्जा के साथ, चुनाव के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी अपने अपने इलाकों में और पूरे प्रदेश तक राष्ट्रीय राष्ट्र महासभा की मेहनत करें। वह समाज के संगठन को और भावनात्मक रहा बात तेजस्वी जी को बताने का, 12 यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया था, मात्र 1 यादव चुनाव जीत करके आए, 11 हार गए। उस पर तेजस्वी जी क्या आपसे उस पर टिकट मांगे? इससे फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। मदन सम्राट सुरेंद्र यादव जहानाबाद से 4 बार हारे और 2 बार सांसद बने। आलोक मेहता जी लगातार चुनाव हार रहे हैं, फिर उनको टिकट मिलता है। तो यह कोई पैमाना नहीं है कि ऋतु वैश्य चुनाव हार गई तो किसी वैश्य को टिकट नहीं दिया जा सकता है। आपके आवाज में दम होना चाहिए। वैश्य ने मजबूती से आपके साथ लड़ाई लड़ी है। दूसरी बात, एक और बात, गोपालगंज के जहां तक बात है, 34,000 वोट से 34,000 वोट से वहां का कैंडिडेट चुनाव हारते थे और वहां पर हमारे मोहन प्रसाद गुप्ता जी मात्र 1700 वोट से चुनाव हारे। और यह बात मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी जब सिंगापुर जा रहे थे तो मैं उनसे करगिल से मिलने गया था, वहां पर बबू के विधायक बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रकाश बढ़िया वोट दिया, तो हम बोले सर नहीं देता तो 34,1700 कैसे हो जाता? अगर बढ़िया वोट नहीं देता तो यादव का वोट तो बढ़ा नहीं, मुसलमान बढ़ा नहीं, तो बाकी का 32,300 वोट कहां से आएगा? अब रहा बात वैश्यों के एकजुट करने की, तारापुर में भी बहुत हम लोग मार्जिनल चुनाव हारे थे। अब रहा वैश्यों को एकजुट करने की शुरुआत समीर भैया ने किया है, संघर्ष पीके चौधरी जी कर रहे हैं, कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग सतीश गुप्ता जी कर रहे हैं और बाकी सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं सब लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। शुरुआत हुआ है। चूंकि हम एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो हमेशा अपने कार्यों में ही व्यस्त रहता है। चेतना जागृत होगी, उजाला होगा, सवेरा होगा, सूर्य उगेगा और हम सभी बिहार पे राज करेंगे। धन्यवाद कीर्तन शब्दों के साथ। संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष है, बैठिए। कृष्णा सोनी जी किसी दल में नहीं है, लेकिन लगातार समाज के लिए समर्पित है और हर तरफ वह समाज की आवाज। एक बार निर्दलीय 2010 में कांग्रेस से और इस बार लड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे मित्र एवं साथी श्री समीर महाशय जी, प्रदेश अध्यक्ष कर्मठ तेजस्वी नेता डॉक्टर पीके चौधरी जी और हमारे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, श्रीमती रीतू जायसवाल जी, निर्वाचन पदाधिकारी श्री सतीश गुप्ता जी, श्री सुभाष चंद्रा जी, श्रीमती रागिनी गुप्ता जी, श्रीमती सीमा गुप्ता जी, मौनी गुप्ता जी, रूबी गुप्ता जी, कमल नुमानी जी, मंजित आनंद साहू जी एवं बिहार राष्ट्रीय वैश्य सभा के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण, बिहार प्रांत के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे वैश्य बंधुओं, हम आप सभी लोगों का नमन एवं प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ अमर शहीद पंडित बिहारी प्रसाद जी के जयंती के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। साथियों, पंडित बिहारी प्रसाद जी के साथ मुझे भी वैश्य आंदोलन के क्रम में काम करने का मौका मिला। एक बहादुर साथी और खास करके उत्तर बिहार से सामंती शक्तियों के ताकत को चुनौती देने वाला पंडित बिहारी प्रसाद जी अपने संघर्ष में शहीद हुए, उनका हम नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ आज जो आपकी प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं उनको हम बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है श्री समीर महाशय जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, डॉक्टर पीके चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, ये लोग निश्चित रूप से
आगे बढ़ावेंगे, वैश्य आंदोलन को आगे बढ़ावेंगे और वैश्य एकता के सूत्र में बंधेगा। इंटरनल ऑसिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड क्लास, दैट इज द फील्ड ऑफ हिस्ट्री। रामचंद्र पूर्वे अब अपने को सूदी नहीं समझता है, बल्कि अपने को वैश्य समझता है। कोई जातिवाद अपने को नहीं। हमारे समाज के लोग जुड़े मेंटर्स से और संस्था को आगे बढ़ाए। आप में से बहुत सारे लोग स्कूल चलाते हैं, बहुत सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में एक मिशन जो है उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जहां तक बात है पढ़ाई लिखाई की, तो अपने समाज में जिन बच्चों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जिम्मेवारी अपने ऊपर डाल सकते हैं। और जो भी मदद मेरी तरफ से हो पाएगा फाइनेंशियल या जो भी वो अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करूंगा, वो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे बोलना चाहता हूँ। तो आप लोग अपने समाज के जिस वर्ग में हैं वो अपने काम पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का। तो ये मैं आपको यहाँ पे नहीं, छूट आप जो बोलेंगे उस हिसाब से होगा। आपको ये मेंटर्स को अपनी संस्था मान के चल रहा है, और छूट जहां तक होगा तो 25% फ्लैट छूट हर बच्चे को दे देंगे जो बच्चे वैसे समाज के होंगे। तो ऐसा कुछ ऐसे मैं आपको बताऊं, जो मेंटर शेड्यूल सब है, मैं खुद एक साधारण परिवार से रहा हूं। मेरे पिताजी तो बहुत पढ़े लिखे थे, डबल MA थे, लेकिन उसको उन्होंने आर्थिक साधन में नहीं बदल पाए बहुत ज्यादा। तो फीस हमने कम ही रखी और कोशिश की कि समाज का हर तबका पढ़े। और हमारे यहाँ पढ़ के बच्चे, हाजीपुर का बच्चा हमारे समाज का था, ऑटो ड्राइवर का बच्चा अभी IIT रुड़की में पढ़ रहा है। तो ये सब कार्य करना भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपसे पैसे कमाने तो वो संस्था नहीं चलाते हैं। आप समाज और जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑफिस के सामने गोलगप्पा बेचता, उसका बच्चा ISM धनबाद में पढ़ रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हम उस तरह के बच्चों को पढ़ा पाते हैं, क्योंकि फीस हम लोग कम ही रखते हैं। और जो वैसे समाज, उसके लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 25% हम फ्लैट डिस्काउंट देंगे हर बच्चे को ट्यूशन फी पे, और सब बच्चे आगे बढ़े। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्टैक्ट नंबर सार्वजनिक कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आप रख सकते हैं, सर के पास तो है ही। हाँ, वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बोल दीजिए सब। आबादी आप जानते हैं, जो जहाँ है सभी कोई जानते हैं कि पूरे प्रदेश का 20% से कम हमारा नाम है। जब हमारी आबादी 20% से कम नहीं है तो निश्चित तौर पे हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करना कोई सेंस नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां है उसी के लिए संगठन स्ट्रांग होता है। और अभी जिस ढंग से संगठन की प्रक्रिया हुई, सभी लोग हुए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम में 5 साल में जो हमारी संख्या बल है, जहाँ भी है, त्रिस्तरीय पंचायत में है, हमारा विधानसभा में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधान परिषद में, सभी जगह हमारे लोग आगे बढ़ करके सबों को कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को जोड़ करके स्वतः आज जितनी संख्या है उसे डबल करने का कैसे प्रयास हो, इसी के लिए आज मापदंड बना है, प्लानिंग हुई है। और उस प्लानिंग के तहत जब संगठन स्टेट लेवल से पंचायत स्तर तक जाए, लोग अपने अपने सभी समाज के लोग लीडर हैं, लेकिन वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो हर एक जगह अलग अलग ऐसा लगे निश्चित तौर पर है, इसलिए कि हर तरह से समृद्ध समाज है। अब उन्हें कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिना न कुछ जो इनको आवश्यकता है 56 जाति में उन चीज़ों को देखा जाए। जब जातिगत अब उन चीज़ों को जा कर के देखेंगे, एक एक इथनॉल रिपोर्ट बनाएंगे, तब पता चलेगा कि आपके वैसे समाज जो आप 1-2% भी नहीं है जो इनकम टैक्स देते हैं, गरीबी रेखा से नीचे है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई नहीं है, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसके लिए भी समाज चिंतन कर रही है और राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। वही राष्ट्रीय वैश्य महासभा का लक्ष्य। 2025 की तैयारी क्या रहेगी सर? पूरी तरह तैयारी है, जो जहाँ है
हमारा ये कहना है कि जब आप मजबूत होंगे तभी ना मजबूत किसी को करिएगा। पहले आप खुद मजबूत होने का प्रयास करिए। और जो है हम इस बार भी विधानसभा में दिए हमारा अविश्वास प्रस्ताव है जो हम बोल रहे हैं पूरे प्रदेश में जातिगत गणना का लगातार 2002 के बाद लगातार हमने उठाया, आज प्रदेश ने किया। अब भारत सरकार से भी आग्रह है कि जातिगत गणना सही ढंग से हो ताकि जिस समाज का जितना है उसे पता चले, उसको जानने का अधिकार है, समझने का अधिकार है और उससे जहां लाभ लेना है वो लाभ लेना है।